Hello everyone, I am Tanushree and I am a first year BSc Honors Nursing student in AIMS Rishikesh. सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो की सीरीज़ चल रही है। तो मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मैं अपलोड करूँगी अलग अलग। फिजिक्स की मैंने कर दी है, तो केमिस्ट्री की भी करनी है। तो बैच वगैरह कैसे मैंने की, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की, क्या मिस्टेक्स मैंने की, आपको कहाँ से करनी चाहिए और कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द बैच, तो एज सच मैंने भी इसमें बैच नहीं लिया है। बैच मैंने किसी में नहीं लिया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं। मेरा मेनली जो पढ़ाई है वो यूट्यूब से ही हुआ है। आई नो साउंड स्ट्रेंज, बट यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। तो जैसे कि 11th-12th में मैंने लोकल कोचिंग्स की थी। ठीक है, जो वो जिसकी हर जगह पे लोकल कोचिंग चलती है 11th-12th के लिए, तो मैंने वो की थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें फिजिक्स में मैंने बताया था कि मैं एज सच कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं की थी उसके लिए, लेकिन इसमें मैंने की थी। इसमें लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो पाई। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे पार्ट वाइज करूँगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल। ठीक है, तो और मैंने उस टाइम पे विशाल तिवारी अनअकैडमी जिसने मैंने, अब तो वो शायद मुझे नहीं पता वो पढ़ाते हैं कि नहीं, पर उसमें मैंने उससे पढ़ी थी। मैंने बहुत टीचर से पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस इसी टीचर से पढ़ा है। मुझे जहाँ से अच्छा लगता था कि हाँ ये चैप्टर इनका अच्छा है तो मैं इनसे पढ़ती थी, दूसरा चैप्टर मुझे दूसरी टीचर का अच्छा लगता था तो मैं उनसे पढ़ती थी। तो ऑर्गेनिक का मैंने टोटल पूरा उनसे किया है। ठीक है, मैं अच्छे से नोट्स बनाई थी पूरा। और उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक मैंने वो किया था, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ किया था। उसके बाद फिर फिज़िकल में भी मैंने लास्ट में मैंने ना फिर पीडब्ल्यू के वन शॉट्स आने लगे थे। एक सीरीज़ था जो उन्होंने लास्ट टाइम पे नीट के टाइम पे लॉन्च किया था, तो उनके वन शॉट्स लगे थे 7-8 घंटे के। तो मैंने उससे एक बार सारे चैप्टर्स फिजिकल्स के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो मतलब कि टीचर्स ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं था जिनसे मैंने पढ़ा है। मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा है, सुधांशु सर, फिजिक्स में विशाल तिवारी, केमिस्ट्री में सॉरी, और फिर लाइक हर चैप्टर मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा। मैं सच एक का नाम नहीं ले सकती, बहुत टीचर से पढ़ा है। जितने भी अच्छे टीचर्स हैं मैंने सबसे पढ़ा हुआ है। तो ये भी मेरा एक ड्रॉबैक था कि मैं एक पे स्टिक नहीं रही, मैंने बैच को फॉलो नहीं किया। मेरा मेन ध्यान ना था कि मैं वन शॉट से कैसे कैसे करके पहले थियरी कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में लग जाती थी। ठीक है, तो मैं पहले बताती हूँ ऑर्गेनिक का मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में नोट्स बना लिया था विशाल तिवारी सर से। ठीक है, तो मैं फिर उसे अच्छे से रीड करती थी। उसके बाद फिर जब एनसीईआरटी पढ़ती थी तो लगभग वो एनसीईआरटी कवर्ड ही था, तो मैंने 1-2 बार एनसीईआरटी भी पढ़ी है। मेन मेरा ऑर्गेनिक का ये था कि मेरे पास ऑर्गेनिक का रिएक्शन चार्ट था मेरे पास, जिसपे सारे चैप्टर्स के हेलो एल्केन अल्कोहल सब का 1 या 2 पेज में सारे रिएक्शंस एक जगह थे लिखे हुए सारे अच्छे से। तो मैं उस 5-6 पेज के, मेरे पास अभी है नहीं एक्चुअली, मैं लेके नहीं आई, मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, मैं भी हॉस्टल में हूँ, वरना मैं दिखाती। तो 2-3 पेज में पूरे रिएक्शंस कवर थे, तो मैं उसे बार बार उसे रिविजन करती थी। और तो फिर उससे मेरा ऑर्गेनिक का सारे रिएक्शंस मेरे माइंड में थे, क्योंकि मेनली तो रिएक्शंस ही आते हैं। और फिर सारे नेम्ड रिएक्शन का मैंने एक फ्लो चार्ट बना, एक जगह पे कंपाइल करके बना लिया था सारे नेम्ड रिएक्शंस। मैं वो नेम रिएक्शन सारे अच्छे से पढ़ती थी, उसकी क्या रिएक्शन है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है, उसको अच्छे से पढ़ती थी। उसके बाद फिर रिविजन के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स टाइप थे ऑर्गेनिक का, मैंने उसको अच्छे से सारे रिएक्शन एक बार में पढ़ लेती थी। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी हाईलाइट से एनसीईआरटी पढ़ती थी, जिसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं जो कि नए हैं, इससे एजर्सन क्वेश्चन टाइप्स बन जाते हैं। वैसे एजर्सन क्वेश्चन एम्स में तो बहुत ही कम ही बनते हैं, तो कुछ ऐसा नया पॉइंट मिल जाता था तो मैं एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेती थी कि वो चार्ट पढ़ लिया, ठीक है, नेम रिएक्शन पढ़ लिया, अब जो बचा ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कर लिया मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपको कन्वर्जन्स है, तो वो कर लेना, वो उससे आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हाँ रिएक्शन पे कंट्रोल
उसके बाद क्वेश्चन मैंने वही पीवाईक्यू मैंने लगाया था। पीवाईक्यू को अच्छे से करना। वैसे ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू ज़्यादा वैसे टफ तो थे नहीं पीवाईक्यू में। ऑर्गेनिक का बेसिकली बस इतना ही है कि जितने भी कन्वर्जन्स है उसको पढ़ लो, जितने भी नेम रिएक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ लो, जितने भी रिएक्शंस उसमें दिए हुए हैं सारे के सारे रट डालो अच्छे से। वहाँ पे क्या रिएजेंट यूज़ होगा और फिर किससे क्या कन्वर्जन होता है, सैनमेर क्या है, फिंकलस्टीन क्या है, तुम्हें वो सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक में एम्स में उतना बस मेनली कन्वर्जन्स ही रहते हैं, वो सिंपल से रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं उसमें, वैसा है। और फिर लास्ट में कुछ लर्न करने वाले थियरी है वो कर लेना। उसके बाद फिर कम इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में जो है वो एनसीईआरटी हाइलाइट्स किया था मैंने, और कुछ नहीं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स करके उसको मैंने जितना कोशिश हो सका मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर फिज़िकल में भी फिर वही फिज़िकल मोर और लेस लाइक फिजिक्स था, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स थे जिसमें तुमको थियरी पढ़ना है, तो उसमें मैं वही करती थी। मैं फार्मूला शीट था मेरे पास, मैं फार्मूला पढ़ती थी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाती थी। और कुछ कुछ चैप्टर जैसे कि हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, तो उसमें आपको पढ़ना ज़रूरी है थियरी आगे का। तो फिर उसको एनसीईआरटी हाइलाइट्स, थियरी पार्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स एनसीईआरटी से ही पढ़ा मैंने, ठीक है, उसी पे अंडरलाइन किया। तो जो जो पॉइंट है उसको मैं बार रिवीजन करती थी उससे। और क्वेश्चन पार्ट मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो पीवाईक्यू इज़ मस्ट, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का कर रहे हो। अब तो मेरी गलती ये थी कि मैंने एक टीचर को फॉलो नहीं किया स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता था मैं उससे करती थी, पर इट वर्क, अल्टीमेटली इट शुड वर्क ना, तो ये मेरे लिए वर्क कर गया। तो आई गेट गॉट डिसेंट मार्क्स इन एम्स इन केमिस्ट्री। और फिर आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ कि आप पहले अगर 11th-12th में हो तो एक अच्छे से कोर्स में एंट्री लो, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, 11th-12th बहुत ही अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ड्रॉप में हो तो आप गो फॉर वन शॉट्स, मेन आप वन शॉट्स करो, उसके बाद फिर आप खुद से लर्न करो, ठीक है। मेरे पास ना फिर हाँ, इसमें भी मैंने गोविंद नीट के शॉर्ट नोट्स निकाले थे जिसमें सब कुछ लगभग छोटा कंपाइल था, तो मैं उससे पढ़ती। उसके शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प किए हुए मेरे, तो बहुत हेल्प आए। तो मैं उसके भी लास्ट 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 मोमेंट पे उसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी, फॉर्मूला शीट पढ़ती थी, और फिर एग्ज़ाम में टेस्ट जाके दे देती थी। तो फिर अगर आप मान लो ड्रॉपर हो तो आप वन शॉट करो, ज़्यादा फोकस आप ये कोशिश करो कि आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको मेन फोकस प्रैक्टिस पे करना है। ऑर्गेनिक में आप ऐसे बस लर्न करो कि आप भूल जाओगे, कन्वर्जन आपसे होगा नहीं, तो वो मेन आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में आपको रटने वाली चीज़ है कि आप रटो, लेकिन पीरियोडिक टेबल हो गया और फिर बाकी सब्जी चैप्टर्स हो गए, तो उसमें चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि बताओ कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। फिजिकल में तो जस्ट लाइक फिजिक्स, तो उसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कैसे क्या सॉल्व करना है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अगर 11th-12th में हो तो कोई भी बैच ले लो, प्रॉपर में हो तो गो फॉर वन शॉट, क्योंकि बहुत टाइम चल जाता है। आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ बुक, पहले तो पीवाईक्यू इज मस्ट, ठीक है। एम्स के पीवाईक्यू अगर मिल रहा है तो वो करो, नीट के मिल रहे हैं वो करो। उसके बाद टाइम बच जा रहा है तो गो फॉर मॉड्यूल एंड अदर थिंग। मेनली जो है, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है, तो मेनली जो मैंने जो किया था वो सेल्फ स्टडी ही था। तो टीचर्स मतलब बैचेस का रोल बहुत ही कम था मेरी जर्नी में। मैंने ज़्यादातर खुद से ही कोशिश किया है। उसके बाद अगर टीचर्स का रोल कब आता है मेरे में, जब मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाती हूँ, मेरे से नहीं बनता है, तब मैं जाती थी टीचर्स के पास, या मैं ऑनलाइन ऐसे सर्च करती थी जिस टीचर ने अच्छे से समझा दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें बताते हैं डाउट्स, तो मैंने वो किया था। तो फिर उससे मेरा क्या टेस्ट के लिए मैंने बताया, मैंने एल का टेस्ट सीरीज़ लेके रखा था, तो मैं उसके टेस्ट देती थी। और ऐसे सच मैं खुद से ही पढ़ाई करती थी। ऑनलाइन में भी मैंने बैच नहीं लेके वन शॉट से, जहाँ से मुझे सही लग रहा है कि कम टाइम पे सही कंटेंट दे रहे हैं, तो मैं उनसे पढ़ती थी। और फिर बाकी मैं टाइम खुद पे सेल्फ स्टडी पे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं सेल्फ स्टडी पे देती थी, और बहुत ही कम टाइम में उस वीडियोज़ पे लेक्चर्स पे देती थी। 11th-12th में मैंने बहुत टाइम दिया है लेक्चर्स पे,
लेकिन उसके बाद फिर मैं खुद पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस पे टाइम देती थी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करो उतना ज़्यादा आपको ग्रैप्स होगा। उसके बाद आई नो ये वीडियो में भी बहुत ही ऐसे लो में बता रही हूँ, पर ठीक है, आई एम जस्ट टायर्ड दैट्स वाई, बट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आई थिंक इसमें मैंने केमिस्ट्री का आपको बता दिया, ऐसा तो और कुछ नहीं है। अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एड्रेस दिस एंड मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. So that's it for today. See you in the next video.